ईरान के पाकिस्तान में फजाई हमले में 2 बच्चे शहीद, 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान की ईरान की जानिब से फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मसम्मत। ईरानी नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा में तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तानी फजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 को बुरहान से पेशावर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दिया गया। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इंतखाबी निशानात की तब्दीली ना रुकी तो इन हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया, कहा इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से निशान तब्दील किए जा रहे हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट कराना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत। सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। उमर हमीद ने खराब सेहत के बायस इस्तीफा दिया था। फरीद आफरीदी इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान और एजाज चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। पिछले 5 साल में जब घुस बैठिए लाहौर में घुस कर कब्जा कर लिया तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी वो आज भी वही है। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। मरियम नवाज ने कहा 8 फरवरी को मुल्क को नवाज दें। घुसपैठियों ने लाहौर को लावारिस छोड़ दिया था, हम इन्हें लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं। लाहौर में हर मकाम पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। ये गाली गलोच की सियासत से शुरू होते हुए हम जाती दुश्मनी की सियासत पर पहुंच चुके हैं। 4थी बार फिर इस शख्स को हम पे मुसल्लत किया जाता है तो उसका नुकसान अवाम उठाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा एक शख्स को 4थी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच आई। तकसीम की सियासत का असर हर घर पर हो रहा है। जैसा माशी बहरान अब है कभी नहीं था। हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को एक नई सोच का इंतखाब करेंगे। लोग ही मेरी ताकत हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो आज बदीन में मैदान लगाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्शन को मुलतवी करना मुल्क को बड़े खतरे में डालने के मुतरादिफ है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो माशी मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। हमारी ख्वाहिश ये नहीं थी कि बल्ला ना हो। PTI अपनी खामियां हमारी झोली में ना डाले। बल्ला मुल्की मईशत के लिए चलता तो आज हालात बेहतर होते। पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हम सब हुकूमत का हिस्सा थे। हुकूमत ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर JIT बना दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम जजेस की किरदार कुशी करने वालों का सुराग लगाएगी। अदालतों में चालान पेश करने में भी मदद देगी। FIA साइबर क्राइम्स की एडिशनल डायरेक्टर JIT के सरबराह मुकर्रर। IB, ISI, इस्लामाबाद पुलिस, PTA के नुमाइंदे हिस्सा होंगे। कमेटी अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे छुपे मुहर्रिकात का जायजा लेगी। JIT 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। JIT मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए सिफारिशात भी देगी।
शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्त जमानत खारिज कर दी। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मेट्रो स्टेशन पर जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज। शेख रशीद ने कहा, अदालतों का जो भी फैसला हो कबूल है, जेल से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तैयार मसनूआत का जायजा लिया। टेस्ट और ट्रायल्स के तहत मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार करदा नए हथियारों का भी मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की सलामती और मईशत में किरदार को सराहा। कहा, कौमी तरक्की का रास्ता POF वाह जैसी सनतों से मुतय्यन होता है। पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने के लिए खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेंगे। मुल्क के 9 अजला से 9 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा, मस्तूम, मुल्तान, पेशावर, नौशहरा हब के एक नमूने में वायरस पाया गया। कराची मलीर, कराची जनूबी और DI खान के नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तमाम नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं। सेहत कार्ड हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए का पड़ रहा था। सेहत कार्ड का हर साल अरबों का खर्चा था। नमूनिया के हालात इतने अलार्मिंग नहीं। हर साल पंजाब में नमूनिया से इतनी ही अमवात होती हैं। रवां साल नमूनिया से अमवात ज्यादा नहीं हुई। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के दिफा में सामने आ गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, इदारों और जजेस पर तनकीद की रविश रोकना होगी। कोई कानूनी तनकीद नहीं की गई, सिर्फ जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, इखलाकी तौर पर बल्ले का निशान मिलना चाहिए था, लेकिन कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए। वकला बिरादरी अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेगी। PTA और FIA चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी करार दे दिया। कहा, मुल्क के 12.5 करोड़ वोटर्स पर आजाद इलेक्शन के दरवाजे बंद किए गए। PTI ने सबसे शफाफ पार्टी इलेक्शन कराए। मुखालिफिन को 8 फरवरी को वोट से जवाब देंगे। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, जगह जगह इस्तकबाल। खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो ने आवाम दोस्त मंशूर दिया। गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। दूसरे लोग कुर्सी के लालच में सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि वो आवाम के हकूक के लिए लड़ सकें। अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। अगर आप चाहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज बने। इसाक डार ने कहा, हुकूमत में आने के बाद IMF के पास जाने का फैसला हुआ तो फौरी जाएंगे। IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगी। हुकूमत बनाने के बाद निजकारी तरजीह होगी। इलेक्शन में सादा अक्सरियत से ज्यादा कामयाबी की तवक्को है। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि दूसरी जमातों को शामिल ना किया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान शफाफ इंतखाबात कराने पर जोर। कराची में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे पर न्यू सब्जी मंडी के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। दूसरा हादसा नॉर्थ नाजिमाबाद में पेश आया। बोर्ड ऑफिस के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का दौरा डेवोस। आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी, श्रीलंकन सदर, लबनान के वजीर आजम और ईरानी वजीर खारिजा से भी मुलाकातें। 2 तरफा तिजारत के फरोग और इलाकाई अमूर पर बातचीत। इलेक्शन में सिर्फ 22 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी।
अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे तेज, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के जरिए ताउन और तरबियती शोबे को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। अमरीकी सफीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। बलूचिस्तान में आटे की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। फी किलो आटे की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2920 रुपए, जबकि 50 किलो आटे का थैला 7250 रुपए का हो गया। मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एक हफ्ते में 10 टन से ज्यादा चीनी पकड़ी गई। सिगरेट, कपड़े, आटे और ईरानी तेल भी बड़ी मिकदार में जब्त। गजा में इसराइली जारहियत न थम सकी। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,285 हो गई। शुहदा में 10,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। इसराइली फोर्सेस की अल नसर अस्पताल के अतराफ बमबारी, रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना डाला। गजा में ब्लैक आउट को 5 रोज हो गए। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ताहाल मुअत्तल। उस्मान ख्वाजा गजा के बच्चों की मदद के लिए एक कदम और आगे। फलस्तीनियों से यकजहती के नारों वाली टी शर्ट्स की फरोख्त के लिए मलबूसात बनाने वाली कंपनी से मुआहिदा कर लिया। सोशल मीडिया पर टी शर्ट्स खरीदने की अपील कर दी। फरोख्त से हासिल रकम गजा के बच्चों के लिए कायम यूनिसेफ फंड को दी जाएगी।